नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। नंगल डैम से हरियाणा के लिए 4500 क्यूसेक पानी छोड़ने का भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड यानी कि बीबीएमबी की 2 मई की बैठक के निर्णय के खिलाफ पंजाब सरकार ने आपको बताते चले कि सोमवार के दिन हाईकोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की है और सरकार ने 6 मई के हाईकोर्ट के आदेश को अनुचित बताया। याचिका में पंजाब सरकार का दावा है कि केंद्रीय गृह सचिव के साथ हुई इस बैठक को औपचारिक बताकर कोर्ट को गुमराह करने की कोशिश की गई है। बैठक के कोई आधिकारिक मिनट्स उपलब्ध नहीं कराए गए हैं और इसके साथ ही आपको ये भी बताते चले कि केंद्र सरकार ने इस बैठक का केवल डिस्कशन रिकॉर्ड जो है वो पेश किया है। पंजाब सरकार ने कहा है बैठक में जब पानी छोड़ने का निर्णय जो है वो नहीं हुआ तो आदेश कैसे लागू किया जा सकता है। 2 मई की बैठक केवल कानून व्यवस्था से संबंधित थी। बीबीएमबी के चेयरमैन मनोज त्रिपाठी ने प्रक्रिया पूरी होने से पहले ही हरियाणा को अतिरिक्त पानी छोड़ने का प्रयास किया जो अवैध है, इसलिए उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। याचिका पर मंगलवार को सुनवाई होनी है और होने की जो है संभावनाएं जताई जा रही थी और पंजाब सरकार ने हाईकोर्ट में यह पुनर्विचार याचिका उस समय दायर की है कि जब पानी रिलीज न करने को लेकर हाईकोर्ट ने सख्त नाराजगी जताते हुए मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक से जवाब मांगा है और पूछा है कि अदालत के आदेश के बावजूद पानी क्यों नहीं छोड़ा गया। अदालत ने कहा है कि इसके लिए जो अधिकारी जिम्मेदार है उनके बारे में भी बताया जाए। तो देखिए, हरियाणा और पंजाब के बीच में पानी विवाद जो है वो लगातार जारी है और यहाँ पर पंजाब सरकार जो है बीजेपी को घेरती हुई नजर आ रही है। और देखिए, सीवर की सफाई ये दरअसल अभी पूरा मामला जो है वो कोर्ट में गया है और जिसके बाद अब कार्रवाई जो है वो जारी है, लेकिन लगातार आम आदमी पार्टी जो है अब वो बीबीएमबी की कार्रवाई पर भी सवाल उठा रही है। दरअसल पंजाब हरियाणा के बीच पानी विवाद को लेकर बीबीएमबी ने एक बार फिर से बैठक बुलाई और आज शाम को देखिए बीबीएमबी ने तकनीकी समिति की बैठक बुलाई है। बैठक में पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के मुख्य इंजीनियर शामिल होंगे। इसके अलावा केंद्रीय जल आयोग के मुख्य इंजीनियर मौजूद रहेंगे। यानी कि आज बैठक जो है वो होने वाली है और ये बैठक 4 बजे होगी, जहां पर तमाम हरियाणा के और राजस्थान और पंजाब के मुख्य सचिव जो है वो शामिल होंगे। और इसके साथ ही आपको ये भी बताते चले कि अब यहां पर आम आदमी पार्टी के द्वारा लगातार केंद्र की कार्यशैली पे भी सवाल जो है वो उठा रही है। तो वहीं पंजाब का कहना है कि पानी जो है और दरअसल नंगल डैम से हरियाणा के लिए 4500 क्यूसेक पानी जो है वो छोड़ने के भाखड़ा ब्यास प्रबंधन यानी कि बीबीएमबी की 2 मई की बैठक के निर्णय के खिलाफ पंजाब सरकार ने सोमवार को हाईकोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की और सरकार ने 6 मई के हाईकोर्ट के आदेश को अनुचित बताया। याचिका में पंजाब सरकार का दावा है कि केंद्रीय गृह सचिव के साथ हुई इस बैठक को औपचारिक बताकर कोर्ट को गुमराह करने की कोशिश की गई। बैठक के कोई आधिकारिक मिनट्स उपलब्ध नहीं कराए गए। केंद्र सरकार ने भी इस बैठक का केवल डिस्कशन जो है उसका रिकॉर्ड पेश किया है। तो वहीं पंजाब सरकार का कहना है कि बैठक में जब पानी छोड़ने का निर्णय नहीं हुआ तो आदेश कैसे लागू किया जा सकता है। 2 मई की बैठक केवल कानून व्यवस्था से संबंधित थी। बीबीएमबी के चेयरमैन मनोज त्रिपाठी ने प्रक्रिया पूरी होने से पहले ही हरियाणा को अतिरिक्त पानी छोड़ने का प्रयास जो है वो किया जो अवैध है और इसके लिए उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई जो है वो की जाएगी। और याचिका पर मंगलवार को यानी कि कल जो है वो सुनवाई होनी थी
और देखिए आज जो है बीबीएमबीए की बैठक तो पंजाब और हरियाणा के बीच अब देखिए पानी का संग्राम जो है वो जारी है। मामला जो है ये पूरा हाईकोर्ट जा चुका है और हरियाणा के सहकारिता मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा ने भी देखो पंजाब के पानी विवाद को लेकर उनकी तरफ से भी बड़ा बयान जो है वो सामने आया। उन्होंने कहा कि हरियाणा का दिल बहुत बड़ा है, हम किसी का हक नहीं लेते लेकिन अपना हक जो है वो भी हम नहीं छोड़ेंगे। दरअसल सोमवार को डॉक्टर अरविंद शर्मा ने सोनीपत में थे वो और उन्होंने वीटा मिल्क बूथ केंद्र का उद्घाटन किया। पंजाब हरियाणा के बीच चल रहे पानी विवाद, डॉक्टर मंत्री ने उन्हें कहा कि अरविंद शर्मा ने कहा कि हरियाणा का बहुत बड़ा दिल है और किसी का हक जो है हम नहीं छीनते लेकिन हमारा हक जो है वो भी हम नहीं छोड़ते, हम अपना एक बूंद पानी भी नहीं छोड़ेंगे। और इस दौरान मंत्री अरविंद शर्मा ने कहा कि हरियाणा डेयरी विकास सहकारी संघ लिमिटेड की तरफ से संचालित वीटा बूथों को अब और अधिक सशक्त और आधुनिक बनाया जा रहा है। बूथ पर केवल दूध ही नहीं बल्कि खान पान की अन्य वस्तुएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी। सरकार का लक्ष्य है प्रदेश भर में 350 नए वीटा दूध बूथ खोलने की उम्मीद जो है वो जताई जा रही है, जिससे लोगों को शुद्ध दूध और खाद्य पदार्थ जो है वो मिल सके। और इसी पर ज्यादा चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे मेहमान भी जुड़ चुके हैं। बीजेपी प्रवक्ता रामराजेश शर्मा जी जुड़ चुके हैं, आम आदमी पार्टी से राकेश भड़ाना और विजेंद्र सिंह खोखर कांग्रेस प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले शर्मा जी आपके पास आते हुए इस पूरे विवाद पर पहली प्रतिक्रिया आपकी। हुआ जल समझौता एज पर एग्रीमेंट हमारे को 8,500 क्यूसेक पानी मिलना तय हुआ और मिलता आ रहा था, हमारे को कोई दिक्कत नहीं आई थी, मिलता आ रहा था। और जब से ये भागवत मान सरकार आई है और दिल्ली में ये चुनाव हारे हैं, हरियाणा के लाल जब दिल्ली का मुख्यमंत्री था तो हरियाणा के लाल ने वहां पे स्टेटमेंट दिया, आरोप लगाया हरियाणा सरकार के ऊपर, जो दिल्ली का मुख्यमंत्री था केजरीवाल, कि हरियाणा सरकार गैर मिला के यमुना का पानी दिल्ली की जनता के लिए भेज रही है। तब माननीय मुख्यमंत्री जो युवाओं के हृदय सम्राट हैं, जन जन के चेते हैं, छत्ती बिरादरी के मसीहा हैं, बहुत ही लोकप्रिय मुख्यमंत्री हमारे, वो वहां पे जो अंतिम छोर है यमुना का, आगे दिल्ली शुरू हो जाती है पल्ला गांव, वहां वो गए और यमुना मैया का उन्होंने जल पिया और उन्होंने केजरीवाल को ललकाया कि केजरीवाल मैं ये शुद्ध जल यमुना मैया के आप पी रहा हूं और आपके लिए दिल्ली के लिए मैं भेज रहा हूं, दिल्ली जनता के लिए, और आप भी जहां महात्मा गांधी विराजमान है राजघाट के पास में, आप ये पानी पीजिए, नहीं तो दिल्ली की देवतुल्य जनता जनार्दन से और हरियाणा की देवतुल्य जनता जनार्दन से आप माफी मांगिए। केजरीवाल की झूठ का पर्दाफाश हमारे मुख्यमंत्री ने किया और दिल्ली की जनता ने केजरीवाल को पानी पिला दिया। इनकी सरकार वहां पर खत्म होगी और भाजपा की स्पष्ट बहुमत से सरकार आई, 48 सीटें हम जीत के आए और हरियाणा की बेटी रेखा गुप्ता दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी। और उसके बाद में इन्होंने बदला की भावना से दिल्ली की जनता को सबक सिखाने के लिए, हरियाणा की जनता को सबक सिखाने के लिए, क्यों हरियाणा में तो इनकी दुकान ही नहीं खुल रही और दिल्ली में इनकी दुकान बंद होगी, पंजाब में बंद होने जा रही है, तो इन्होंने हरियाणा का पानी बंद कर दिया, जो आज तक के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ था। सरकारें चाहे किसी की भी रही हो, लेकिन हमारा हिस्सा किसी ने नहीं मारा था। फिर एक कारण, दूसरा कारण क्या है, हरियाणा के मुख्यमंत्री डॉक्टर नायब सिंह सैनी जो किसान के बेटे हैं और उन्होंने खुद भी किसानी करी है, उनकी लोकप्रियता पंजाब में बढ़ती जा रही है, उनकी स्थिरता पंजाब में बढ़ती जा रही है। पंजाब का किसान भी चाहता है जैसे हरियाणा का किसान खुशहाल है, खुशी है, वह उनका सभी फसलें
एमएसपी पर खरीदी जा रही है और फसलों की बिक्री होती है और पैसे का भुगतान समय पर हो जाता है 48 से 72 घंटे में। तो लिहाजा पंजाब हमारा बड़ा भाई है, हम आपस में किसान मिलते जुलते रहते हैं, हमारा भाईचारा मजबूत है। तो पंजाब के किसान हरियाणा के मुख्यमंत्री से मिलना शुरू हो गए और उन्होंने कार्यक्रम भी करवाए और वो भी कहने लगे भाई हमारे को भी हरियाणा जैसा मुख्यमंत्री चाहिए। और जैसे डॉक्टर नायब सिंह सैनी हरियाणा के मुख्यमंत्री 24 घंटे जनता की सेवा में समर्पित हैं और किसानों के हितैषी हैं और हरियाणा का किसान खुशहाल है, सभी फसलें एमएसपी पर खरीदी जा रही हैं। और इस बदले की भावना से उनकी लोकप्रियता को देखते हुए, क्योंकि पंजाब में इनकी सरकार खत्म होने जा रही है, आगे इनका दुकान है जो पंजाब में वो बंद होने जा रही है, तो इस संदर्भ में इन्होंने फिर हमारे समझौते का उल्लंघन करते हुए, मानवता का गला घोंसते हुए और हमारे जो गुरु थे, पंजाब गुरुओं की धरती है और गुरुओं का भी अपमान है, क्योंकि जहां भी आप कहीं भी देख लो, जहां लंगर लगता है मंदिरों में, अपने गुरुद्वारों में, कोई किसी के घर मेहमान भी जाता है, सबसे पहले उसको पानी पिलाया जाता है, पानी से उसका स्वागत किया जाता है। ये कितना अनर्थ है, कितना मतलब मानवता का गला घोटा जा रहा है, असंवैधानिक है और हमारा हक भी बढ़ता है, हमारा हक भी मारा जा रहा है और पंजाब ने हमारा पानी बंद कर दिया। इसके लिए फिर ये केंद्र के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, तो केंद्र को मध्यस्थता करनी चाहिए। इनको ये नहीं पता, केंद्रीय गृह सचिव गोविंद राम ने इस संदर्भ में मीटिंग बुलाई और मीटिंग बुला के उन्होंने पंजाब सरकार को आदेश कराया, भाई जो एक्स्ट्रा पानी है हरियाणा का जो इनका बनता है 4000 अभी तुम दे रहे हो, 4500 और बनता है, 4500 क्यूसेक पानी इनका दो। और बीबीएमबी के चेयरमैन उस पानी को देने के लिए वहां जा रहे थे। हरियाणा के मतलब हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है, बीबीएमबी के चेयरमैन मनोज त्रिपाठी को इन्होंने बंधक बना लिया, 4 घंटे तक वहां बंधक बनाए रखा, फोर्स वहां पर लगा दी। मतलब ये हिंदुस्तान है, पंजाब भी तो हमारा पार्ट है, वहां पे ऐसा पहली बार हुआ है हिंदुस्तान के इतिहास में कि भाई किसी निकाय जो स्वतंत्र निकाय है उसके चेयरमैन को बंधक बनाया गया हो। फिर बीबीएमबी गई हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट ने आदेश किया भाई ये इनका जो हरियाणा का हिस्सा है इसको दो, और फिर वो भी नहीं मानी। सुप्रीम कोर्ट की एसवाईएल के बाबत माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया था, वो नहीं माना। केंद्र का आदेश है वो नहीं मानते, न्यायपालिका का ये नहीं मानते, कार्यपालिका को ये नहीं मानते, और ये तो डिक्टेटरशिप है। ये चाह रहा है, क्योंकि पंजाब में इनका जनाधार खिसकता जा रहा है आम आदमी पार्टी का, ये पंजाब की जनता को भड़का रहा है उलझुल बातें करके, और जनता ये चाह रहा है भाई जनता में वह झूठी लोकप्रियता पे मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, क्योंकि लोकप्रिय तो है नहीं। और पंजाब की जनता भी जाग चुकी है, वो इसके खिलाफ हो चुकी है, वो भी कह रही है भाई हरियाणा हमारा छोटा भाई है, उसको उसका हिस्सा दो। अच्छा, कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट बनता है, कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट में माननीय हाई कोर्ट ने संज्ञान भी लिया था। फिर क्योंकि हमारा देश एक क्रिटिकल पोजीशन से गुजर रहा है, पाकिस्तान के साथ में हमारा युद्ध चल रहा है, तो उस टाइम में माननीय हाई कोर्ट ने कहा भाई जब तुम तो दुश्मन की भाषा बोल रहे हो, पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं, पंजाब आम आदमी पार्टी पाकिस्तान की भाषा बोल रही है, क्योंकि जब ऐसी सिचुएशन है तो मानवता के नाते वैसे भी दे देना चाहिए। ये तो हमारा हक बनता है, मानवता के नाते भी दे देना चाहिए, नहीं तो कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट बने जाएंगे खिलाफ। ठीक है, राकेश बराना जी, आपके पास आते हुए आपकी प्रतिक्रिया। भारतीय जनता पार्टी ये सत्ता के लिए इतने पागल हो गए हैं कि इन्हें पंजाब में ऐसे लग रहा है कल चुनाव हो जाए और कल तुम सत्ता हड़प लो। ये मतलब इनका तो वो हाल हो गया कि चोर मचाए शोर। जब ये इस मामले को निपटाना ही नहीं चाहते, पानी के मामले को, देखिए मैं इनके बीच में नहीं बोला, अगर ये मेरे बीच में बोलेंगे ना तो इनको फिर मैं बोलने भी नहीं दूंगा। इन्होंने इस पर आरोप लगाए, मैं सबका जवाब दे रहा हूँ। ये कह रहे हैं कि हम इस मामले को नहीं निपटाना चाहते, ये खुद इस मामले को नहीं निपटाना चाहते। अगर इनकी मंशा होती इसे निपटाने की तो इन्हें हाई कोर्ट जाने की क्या जरूरत थी। जब हमारे अरविंद केजरीवाल जी पिछले कितने सालों से एक ही बात कह रहे हैं, भाई जो हरियाणा का पंजाब का जो मामला है पानी का, उसको प्रधानमंत्री जी दोनों प्रदेश के मुख्यमंत्रियों को बुला ले और बैठ के निपटा ले, परंतु ये निपटाना नहीं चाहते, हमेशा लोगों को गुमराह करना चाहते हैं। दूसरी बात ये
किया भी कह रहे थे कि मुख्यमंत्री जी की हरियाणा की लोकप्रियता इतनी बढ़ गई कि पंजाब के लोग उनसे मिलने आ रहे हैं। अरे हरियाणा में तो तुम्हारे पास कुछ बच नहीं रहा, कांग्रेस ने बी टीम का करके तुम्हारी तीसरी बार सरकार बनवा दी। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपके मुख्यमंत्री इतने लोकप्रिय हैं, तो जब वो फरीदाबाद में आए थे तो लोग काले झंडे क्यों दिखा रहे थे उनको। और एक बात और मैं कहना चाहता हूँ कि जो पानी की बात है, 30 मार्च तक जितना पानी हरियाणा को चाहिए था हमने दे दिया, और अगर पानी और देना होगा तो दे देंगे। बैठ के आपको इस बात का निपटाना चाहिए था, ना कि आपको कोर्ट में जाने की जरूरत थी। अगर घर में कोई झगड़ा हो जाता है तो दो भाइयों का तो उनके बाप जो होते हैं वो बैठ के जो उनके पिताजी होते हैं वो निपटाते हैं। आज प्रधानमंत्री जी एक राग अपनाते हैं जब हरियाणा में आते हैं कि मैं हरियाणा से मुझे बहुत लगाव है, हरियाणा में मैंने बहुत समय बिताया है, हरियाणा में मैंने ये कर दिया। अरे जो हरियाणा की 50 साल से जो झगड़ा पानी का चल रहा है पंजाब से और हरियाणा में, उसको निपटा देते आप बैठा के। किसने मना किया है? फोटो में जाने की क्या जरूरत है? क्योंकि तुम्हारी मंशा पंजाब में चुनाव आ रहे, सत्ता के लिए तुम इतने पागल हो चुके हो। सत्ता चाहिए, लोगों का भला नहीं कर सकते आप लोग। आपको कोर्ट में जाने की क्या जरूरत थी? किसने कहा आपको कोर्ट में जाने के लिए? अरे सुने मेरी बात, यहाँ ज्यादा भूजने से कुछ नहीं होगा। क्या होता है भागने से ज्यादा? पूरा हरियाणा जानता है आपकी मंशा को। आप बैठ के क्यों नहीं निपटाया? पूरा हरियाणा ये भी जानता आपने हमारा हिसाब जानता पूरा हरियाणा। छोड़ रहे आप जितने भी ज्यादा हरियाणा में चले, देखिए या तो आप बोल रहे हैं, मुझे बोलने दो। आपने हरियाणा में जितने भी बात जनता के सामने केंद्रीय गृह सचिव ने मीटिंग बुलाई थी। ठीक है, प्रधानमंत्री के अंदर होगा ना, ठीक है, गृह मंत्रालय का प्रधानमंत्री के अंदर है ना। मैंने मुझे बोलने थे तो मैंने उनका बना आप नहीं मानते, आप किसी की बात नहीं मानते। हरियाणा का लाल कहाँ गया? क्यों नहीं हरियाणा का लाल हमारे को पानी दिलाता? कहाँ गया हरियाणा का लाल? कहाँ गया केजरीवाल? क्यों नहीं दिलाता हमारे को हमारे साथ? अरे मेरे भाई 8,500 क्यूसेक बनता है, 8,500 क्यूसेक पानी। आप झूठ क्यों बोल रहे हो जनता के सामने? जनता देख रही है आपको। शर्मा जी मैं लौटूंगी, मैं आपसे जवाब ले लूंगी। हमारा भाई झूठ बोल रहा है, जनता को गुमराह कर रहा है। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता भी विजेंद्र सिंह आपके पास आते हुए कांग्रेस की तरफ से आप प्रतिक्रिया दीजिए कि आखिर इस पूरे मामले पर कांग्रेस का क्या स्टैंड है? देखिए ज्योति जी, पहले तो मेरे भाई बैठे हैं, बीजेपी के भी प्रवक्ता हैं और आम आदमी पार्टी के, मेरा नमस्कार। और जिस हिसाब से मैंने रामराज शर्मा जी ने अपनी बात रखी, हम दोनों भाइयों ने इनकी बात खूब सुनी। फिर आया आम आदमी पार्टी के भाई बढ़ाना जी का समय, तो उनकी बात ना तो उनको रखने दी, रामराज शर्मा जी बीच बीच में बोलते रहे। तो मैं आपके माध्यम से कहता हूं, अगर इस तरह से आपने डिबेट करवानी है तो हमारे को आगे से डिबेट में बुलाना ही मत, क्योंकि मैं बिल्कुल इसके पक्ष में नहीं हूं। या तो हमें भी अपनी बात रखने का हक है, और हम सुनते हैं तो हमारी भी बात सुनने का इनको पूरा हक है, और इन्होंने हमारी बात सुननी चाहिए। इससे लगता है कहीं ना कहीं कोई आदमी अगर ये सोचे कि मैं बोल के, मैं धमका के, मैं डरा के, मैं अपनी बात सिर्फ मतलब इनकी मेरे भाई रामराज शर्मा जी की मैंने बातें सुनी, क्योंकि अगर कोई सच्चा है मेरे भाई जी, अब भी बोलने जा रहे हो आप, हमने बात सुनी आपकी। ज्योति जी, हम डिबेट छोड़ देंगे ना, हमारे को आगे से बुलाना। रामराज शर्मा जी की बातें सुन लिया करें, आपकी क्योंकि हम ऐसे प्रवक्ता के साथ मीटिंग में नहीं आना चाहते। हमारे पास समय की कमी है, समय की कमी है। आप स्टैंड रखें कि आखिर कांग्रेस का क्या स्टैंड है? जो बात करते हैं हमारी सच्चाई है, बाकी रामराज शर्मा जी मैं लौटूंगी आपके पास, पहले आप इनको बोल इसलिए मैं हमारे को बुलाने की जरूरत ही नहीं। ज्योति जी, मेरे भाई रामराज शर्मा जी के पास बहुत समय है, और ये सारी बात कहाँ बोल रहे आप? हमारे पास समय की कमी है, आप स्टैंड रखिए कि कांग्रेस का क्या स्टैंड है इस पूरे मामले पर। देखिए ज्योति जी, कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, कांग्रेस पार्टी का एक एक नेता चाहता है कि हरियाणा ही नहीं, सभी राज्यों को, सभी राज्य की जनता को उनका हक मिलना चाहिए। मैं पानी की तो बात अलग है, हमारे हरियाणा प्रदेश के युवा को नौकरी भी नहीं मिलती अपने
राज्य के युवाओं को उनका हक नहीं मिलता। वो पानी की तो बात अलग है, वो बाहर के राज्यों के नौकरी लगा देते, पानी कहाँ देना इन्होंने, पानी से क्या लेना। बीजेपी पार्टी की केंद्र में सरकार है, वो एक दूसरे राज्य को आपस में लड़ाना चाहती है। मैं बता दूं, इनसे फायदा होता है इनका, ये सिर्फ लड़ाई करवाना जानते हैं एक दूसरे की, चाहे वो धर्म जाति के नाम पे हो, धर्म के नाम पे, सिर्फ दूसरा कोई काम नहीं है इनका, लड़ाने का काम है। इनके मध्य प्रदेश के मंत्री ने कहा कि सोफिया, सुन लो, हमारी एक सेना अधिकारी को कहे वो आतंकवादियों की बहन है। इस तरह की बयानबाजी, फिर वो माफी मंगवानी पड़ी इनके जेपी नड्डा जी ने बीच में आगे। तो इनके नेता बौखला गए हैं और अनाप शनाप बयानबाजी करते हैं, ये कुछ भी बोल देते हैं क्योंकि केंद्र में इनकी सरकार है, ये कुछ भी बोल देते हैं। उनके घर में ठोक है। आप पानी पे बोलो, पानी पे आप समर्थन। अरे मैं पानी पे बोल रहा हूँ, सरकार में पानी पे बोलता हूँ। अगर आपने पानी दिलवाना होता, SYL का पानी हाई कोर्ट तक मामला, सुप्रीम कोर्ट तक मामला, क्या अगर आप कुछ कर ही नहीं सकते, आप सुन तो लो, अब मेरे भाई सुन तो लो, आपकी केंद्र में सरकार, प्रधानमंत्री आपका, मेजोरिटी आपकी, राष्ट्रपति आप सुनने उनकी बात करने लग रहे यार। गृह सचिव ने आदेश कर दिया, गृह सचिव का आदेश पंजाब नहीं मान रहा है। ये इन्हीं की बात सुन लो, इन्हीं की बात सुन लो, मैं डिबेट छोड़ रहा हूँ। आगे से हमारे को फोन भी मत करना, अगर इनको बुलाना होता है, इनके अंदर सेंस लगती नहीं है, ये सिर्फ अपनी बात पर बात करते हैं। हम पागल बच्चे हैं, या आप ज्यादा जाने हो, इतनी उम्र शादी हो गया, मतलब दूसरे की बात नहीं सुन सकते क्या, शर्म नहीं आती क्या आपको? ठीक है ज्योति जी, इनको बुलाओ ना, हमारे को मत बुलाया करो। फिर ये अपनी बात रखने आते हैं, हमारी बात को सुनने नहीं आते। इतनी इनको साइंस ही नहीं है बड़े होने के नाते। बात पूरी कीजिए विजेंद्र जी। बात ही नहीं सुनते, बीच बीच में उनके भी बीच में बोल रहे, मेरे भी बीच में बोल रहे। आप नहीं राग डालो, हमारी जरूरत ही नहीं है फिर बुलाने की अन्य पार्टियों के प्रवक्ताओं को। देखिए विजेंद्र जी, बात पूरी कर लीजिए, समय की बहुत कमी है हमारे पास। बिल्कुल ज्योति जी, बिल्कुल ज्योति जी, मैं ये कहता हूँ, देखो कांग्रेस पार्टी चाहे किसी भी मुद्दे पर हो, कांग्रेस पार्टी हर समय साथ रहती है। वो प्रदेश की जनता की बुराई नहीं चाहती, वो भलाई चाहती है। और कांग्रेस पार्टी, आप देख लेना, किसी नेता और कोई कार्यकर्ता, कोई प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी का ये नहीं कहता भाई हरियाणा की जनता को पानी नहीं मिलना चाहिए। अगर हरियाणा की जनता इतनी सहनशील है कि उसको पानी नहीं दिया जा रहा पंजाब के द्वारा, लेकिन फिर भी वो शांतिपूर्ण तरीके से अपना पानी लेने के लिए लड़ाई लड़ रही है हरियाणा की जनता, तो देखना चाहिए। चाहे इसमें नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री, वो एक राज्य के नहीं, वो पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे देश की राष्ट्रपति, सभी को बीच में आके इस मुद्दे को सुलझाना चाहिए। कांग्रेस पार्टी प्रदेश की जनता के हकों के साथ खड़ी है। ठीक है, शर्मा जी जवाब दीजिए। रामराज शर्मा जी बोलिए। सिर्फ पानी हमारे को मिलना चाहिए एज पर एग्रीमेंट। 21 मई से और 21 मई तक का उनका समझौता लागू होता है विद इफेक्ट फ्रॉम 21 मई। और 1981 को हमारा समझौता हुआ, 8,500 क्यूसेक पानी हमारे को मिलना चाहिए और वो मिलता आ रहा था। अब वो दिल्ली में ये हार गया आम आदमी पार्टी, हरियाणा में इनकी दुकान नहीं खुली, पंजाब में इनका जनाधार खिसकता जा रहा है, उसका बदला लेने के लिए इन्होंने हमारा पानी बंद कर दिया। दो ही बात है इसमें, देना किसका पंजाब में, समझौते के अनुसार लेना किसका हरियाणा में। केंद्र ने इंटरफेयर कराया, केंद्रीय गृह सचिव ने मीटिंग बुलाई और गृह सचिव ने आदेश कर दिया बैंक का 4,500 क्यूसेक पानी और दो, 4,000 मिल रहा है, 8,500 इनका हक बनता है, 8,500 दो, क्यों नहीं दे रहे फिर? लेना किसका पंजाब में, लेना किसका हरियाणा में। और आप भी इससे फंस रहे हो क्योंकि केंद्र में आपकी सरकार थी, पंजाब में आपकी सरकार थी, हरियाणा में आपकी सरकार थी, दिल्ली में आपकी सरकार थी और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया था SYL का पानी क्यों नहीं ले गए आप? 10 साल आपकी सरकार रही, पहले भी आपकी सरकार रही, कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं ले गई बताइए आप? और फिर आपका घटक दल है, आप क्यों नहीं दबाव डाल रहे आम आदमी पार्टी के ऊपर? राकेश जी और हरियाणा का लाल कहाँ गया? हरियाणा के लाल को ऊपर दबाव डालो, कहाँ पे बढ़ गया हरियाणा का लाल? ठीक है, राकेश भदाना जी क्लोजिंग में। जी राकेश जी, आवाज आ रही है मेरी? हाँ भाई, क्या कह रहे हैं आप? जी क्लोजिंग रिमार्क आपकी तरफ से।
देखिए ज्योति जी, चोर मचा शोर, इनका वो वाला हाल है। मैं तो सिर्फ एक ही बात कहना चाह रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से, अगर इनको ये वाकई ईमानदारी से अगर इनको ये जो लड़ाई चल रही है पानी की, लंबे समय से चल रही है, कोई हमारी पंजाब में सरकार आ गई तो इससे नहीं चल रही। जब कांग्रेस की सरकार थी जब भी ये हाल था, अकाली की और बीजेपी की सरकार थी जब भी ये झगड़ा चल रहा था पानी का, तो अगर इनको निपटाना था तो देश में इनकी सरकार है, ट्रिपल इंजन की इनकी सरकार है, कोर्ट में जाने के बजाय पहले प्रधानमंत्री जी से बात कर लेते और हमारे मुख्यमंत्री को अरविंद केजरीवाल जी को बुला लेते। वहां कोर्ट में जाने की क्या जरूरत है, वहां जाने की क्या जरूरत थी। इनकी मंशा ज्योति जी हमेशा ऐसी रहती है, बचाने की, लोगों को गुमराह करने की, और हमेशा इन मुद्दों से अलग पहुंच जाते हैं। रामराज जी का तो एक स्टाइल है ये। बात चल रही होगी पानी में पहुंच जाएंगे पाकिस्तान से, बात करेंगे पानी की पहुंच जाएंगे दिल्ली में, बात करेंगे पानी की पहुंच जाएंगे। चलिए, समय बस हमें इतने की इजाजत देता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का हमारे इस खास कार्यक्रम में और इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।